ओम नमस्ते मित्रों। पितृपक्ष चल रहा है। श्राद्ध क्या है, पितर कौन कौन से हैं, कितने प्रकार के पितर हैं, श्राद्ध किन पितरों का करते हैं, इन प्रश्नों का वैदिक साहित्य अनुसार समाधान पिछले वक्तव्य में कर चुका हूँ। मेरे फेसबुक प्रोफाइल में जाकर अवश्य सुने और सुनाएं। अब इस समय उसके आगे की बात करूँगा। मित्रों, कभी आपने सोचा है कि श्राद्ध शरद ऋतु के आरंभ के 15 दिनों में ही क्यों मनाया जाता है? नहीं सुना? मैं बताता हूँ। पिछले वक्तव्य में हम जान चुके हैं कि श्राद्ध जीवित पितरों का करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, वर्ष के 365 दिन करते हैं। तो यह शरद ऋतु का आरंभ का 15 दिन किस लिए है? इसकी क्या आवश्यकता है? तो सुनिए। शरद ऋतु के आरंभ में श्राद्ध पक्ष क्यों मनाते हैं? क्योंकि मित्रों, आपने अपने वृद्ध पितरों के विषय में लोगों को कहते सुना होगा कि मेरे दादाजी या दादी जी इस सर्दी को निकाल ली तो साल भर कुछ ना होगा। यानी सर्दी की ऋतु सकुशल स्वस्थ रहकर या रोगी होकर भी जिस किसी भी प्रकार निकाल लेने पर 1 साल और जीने की आशा बन जाती है। क्योंकि अधिकतर निर्बल और रोगी वृद्ध शरद काल में ही देह त्याग करते हैं, काल के ग्रास बन जाते हैं। अर्थात अन्य ऋतुओं की अपेक्षा शरद ऋतु निर्बल वृद्धों के लिए अधिक घातक है, जानलेवा है। इसलिए शरद काल में यदि पितरों की सम्यक सेवा और देखभाल की जाए तो उन्हें दीर्घ जीवन मिल सकता है। यही कारण है कि शरद ऋतु के आरंभ के 15 दिन पितृपक्ष के रूप में मनाया जाता है। पितृपखवाड़ा वरिष्ठ नागरिक पखवाड़ा के रूप में मनाने की परंपरा है। यह सनातन वैदिक परंपरा। इस पखवाड़े में पितरों के लिए शरद काल को सुरक्षित और सुखद बनाने के प्रयास किए जाते हैं। इनके रहने के कक्ष की मरम्मत की जाती है। दरवाजे, खिड़कियां, पर्दे सब ठीक किए जाते हैं, किए जाने चाहिए। शरद काल के अनुकूल गर्म वस्त्रों का निर्माण किया जाना चाहिए। शैया, चादर, गद्दे, रजाई अगर ना हो तो नया निर्माण किया जाए, खरीदे जाएं। पुराने हों तो उनको निकाल कर मरम्मत की जाए, सफाई की जाए और पितरों के लिए ये सब तैयार रखा जाए। ऋतु अनुकूल आवास और वस्त्र के पश्चात ऋतु अनुकूल भोजन, च्यवनप्राश आदि तथा औषध की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसी तैयारी रखने से अवश्य ही पितरों का शरद काल सुखद सुरक्षित निकल जाता है, उन्हें दीर्घ जीवन मिलता है एवं सेवा करने वाले पितृऋण से मुक्त होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। पितृयज्ञ हमारा नित्य कर्म है, ये हमारी सनातन परंपरा है। इसलिए ये शरद काल का पितृपक्ष 15 दिन विशेष आयोजन होता है। आज अधिकतर जनता अपनी श्रेष्ठ परंपरा को भूल चुकी है। जो पितर मरकर सबके व्यवस्थापक परमपिता परमात्मा की व्यवस्था के अधीन चले गए हैं, लोग अज्ञान के कारण उन मृत पितरों की व्यवस्था में लगे। जीवित पितरों की उपेक्षा हो रही है, उन्हें वृद्धाश्रम भेजे जा रहे। ऐसी स्थिति में सनातन वैदिक धर्म का प्रचारक, अंधविश्वास निवारक, समाज सुधारक आर्य समाज जैसे संगठनों को आगे आना चाहिए। जीवित पितरों के श्राद्ध और तर्पण का प्रचार करना चाहिए। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी आदि जीवित पितरों की सेवा और सम्मान करने की सनातन परंपरा सिखानी चाहिए। हमारे जो सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिक हैं, पितृपक्ष में
उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करने का कार्यक्रम रखना चाहिए। उनके प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करना चाहिए तथा वरिष्ठ नागरिक हमारे पितरों के ज्ञान और अनुभव का लाभ अंतिम अवस्था में भी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इस पर चिंतन विचार होना चाहिए। मैं तो आर्य समाज जैसे संगठनों को विशेष रूप से आह्वान करता हूँ कि ये इस पितृपक्ष वरिष्ठ नागरिक पखवाड़े का सनातन वैदिक परंपरा के संदर्भ में मनाएं और प्रचारित भी करें। समाज में श्राद्ध तर्पण का सही अर्थ समझाएं। वृद्धावस्था और रोग आदि किसी भी कारण से जो परिवार व व्यक्ति आर्य समाज में नहीं आ रहे हैं, उन्हें स्मरण करें। समाज में पितृ सम्मान का कार्यक्रम आयोजित करें। पितरों व उनके परिवार के सदस्यों के घर जाएं, उन्हें सत्सम्मान आमंत्रित करें। उन्हें खाद्य, पेय, वस्त्र, सम्मान पत्र आदि से सम्मानित करें। यह पितर सम्मान का कार्यक्रम हर वर्ष मनाया जाए। ऐसा करने से आर्य समाज अपने एक भी व्यक्ति व परिवार को नहीं खोएगा। पितरों की सेवा और सम्मान भी होगा तथा आर्यों का परिवार भी निरंतर बढ़ता रहेगा, सुरक्षित रहेगा। इस विषय में संगठित होकर विचार करने की आवश्यकता है। आर्य समाज के सत्संग में विचार करें और पितृ सम्मान, वरिष्ठ नागरिक सम्मान का कार्यक्रम आयोजन करें। इस संदेश को साझा करके जन जन तक पहुंचाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वक्तव्य में कुछ और बात रखी जाएगी। आप सबका धन्यवाद। अवश्य साझा करें, संदेश को पहुंचाएं जन जन तक। धन्यवाद।